Are only girls unsafe or boys are too unsafe, be in personal or in professional aspect? So basically in Indian society, both girls and boys, both of them are unsafe right now. I think because of the work environment also and the social media and everything which we are using, they are not creating any boundaries right now. Maybe that would be a reason for this, you can say, harassment. For example, I'm taking an example of a real incident. So most of the harassments happen when there are a lot of people around in a workplace. So they take advantage of that. For example, I'm taking festival season, especially Holi. During the time of Holi, what happens is, मतलब वो अथॉरिटी समझ लेते हैं कि टच करना है आइदर द बॉयज और द गर्ल्स, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता है. आपने गलत वे में किसी को भी टच किया तो दैट इज द काइंड ऑफ हरासमेंट होती है. How do we determine harassment? Harassment is basically, it could be touchable one also, or basically it's like बहुत ही ज़्यादा जेस्चर वाला हो सकता है, और आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो किसी के लुक से भी, किसी के प्रेजेंस से भी कभी कभी आप अनकंफर्टेबल फील करते हो. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन कि वो किस तरीके से आपको देख रहा है या आपको छूने की कोशिश कर रहा है, या अगर छुए ना तो वो सिर्फ देख रहा हो तो भी वो चीज़ अनकंफर्टेबल हो जाती है आपके लिए. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हरासमेंट. Have you heard about any harassment in your known or nearby? Yes, known also, and I'm just sharing my experience with you. So what happened ki one of my teachers, under him I was doing my textile designing project, and what he did, he was around 60 to 65 years of age. So what he did, one day he started touching me in a very uncomfortable manner, you can say. So he was trying to tell me about I don't know कि मैं तुम्हारे पता नहीं कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं एंड ऑल दैट बकवास. ओके, तो उससे आपकी ना बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी. तो आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, बट वो बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था मेरे लिए. ये उस टाइम पे मुझे रोना आ रहा था. आई वॉज इन अ वेरी यू कैन से इन अ वेरी ब्लैंक सिचुएशन एट दैट मोमेंट. मुझे लगा यार मैं इसको इतना अच्छा मान रही थी. ही वॉज लाइक एन आइडल टू मी एंड ही स्टार्टेड डूइंग सच अ रॉन्ग थिंग्स टू मी. सो बहुत गंदी फीलिंग होती है वो. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. वो इतना बुढ़ा आदमी भी, तो हरासमेंट कोई भी कर सकता है ना गाइस. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. What do you think how a person should deal in a such situation if harassment occurs in professional workspace? Okay, professional workspace में it's a bit advantage also. You can take advantage of your work profession. Basically आप सबसे पहले तो कंप्लेन फाइल कर दो हायर अथॉरिटी को. आपका जो सुपीरियर होगा he will definitely take an immediate action against that person. तो सबसे पहली चीज़ वही होती है, क्योंकि आपने क्या किया ना, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया. आपने वर्क एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा इफेक्ट नहीं किया, और आपने लोगों को भी अवेयर करा दिया कि अगर इफ सच थिंग हैपन विद एनीवन दे कैन डू दैट थिंग, कि आप जाके हायर अथॉरिटी को और कंप्लेन फाइल करो तो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ. What do you think social media does play a role in this harassment as people do face it nowadays, such as virtual harassment and textual harassment? बेसिकली येस, बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल के ज़माने में ये चीज़. मेरे साथ भी हुई है. बेसिकली कोई भी फोटोज पोस्ट करते हैं, कोई भी रैंडम पर्सन की ही स्टार्टेड टेलिंग मी दैट यू लुक गुड एंड फलाना ढिमकाना, और मैं आपको ऐसे देखना चाहता हूँ, ऐसे देखना. तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग इन माई ओपिनियन. ठीक है, आपने अगर फोटो देखी इट्स ऑल राइट, तुम लाइक करो और जाओ यहाँ से. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर ओपिनियन कि आगे वो क्या करना चाह रहा है. Have you ever been cyberbullied or stalked on digital platform? डेफिनेटली आई थिंक एवरी पर्सन किसी न किसी की लाइफ में कभी ना कभी ये सिचुएशन आती है. तो कोई भी रैंडम पर्सन आपको टेक्स्ट करने लगेगा या फ़ोन करके. मेरे साथ हो चुका है जयपुर में, जब मैं थी आई वॉज स्टडिंग इन माई कॉलेज. तो उस टाइम पे मुझे कॉल आता था, रैंडम कॉल था. आई डोंट नो कहाँ से उसको नंबर मिला मेरा, एंड वो बहुत घटिया बोलता था. तो बेसिकली मैंने तो ब्लॉक कर दिया था, बट मेरी एक जो सीनियर थी
उन्होंने उनके दिमाग में पता नहीं क्या है कि नहीं नहीं हम तो इसको मजा चखाएंगे वाला, तो वो वाली टोन स्टार्ट हो गई उनकी, तो शी स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट पर्सन, और वो इतनी गंदी बातें उसने बोली उनको, इतनी गंदी कि उन्होंने फोन रख दिया। तो अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले तो आप विमेन हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर सकते हो, और नेक्स्ट चीज ये हो सकती है कि आप सीधा ब्लॉक कर दो, जितनी बार आए ब्लॉक करते जाओ। सबसे अच्छा चीज मुझे तो ब्लॉक सिस्टम ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसीलिए शायद ये फीचर भी आया है कि आप अननोन लोगों को अलग अलग नंबर से बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो उस सिचुएशन में फिर आपके पास यही होगा कि विमेन हेल्पलाइन की हेल्प लो, और यस, या फिर कोई अपने घर के किसी एल्डर से बात कराओ। हाँ, मेल जो होते हैं ना, मेल्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से टैकल कर पाते हैं। विमेन हेल्पलाइन हाँ, मैंने हेल्प ली थी, लेकिन मैं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं जाऊँगी। सडन आपको रिप्लाई मिला था विमेन हेल्पलाइन से? बेसिकली नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, सडन तो नहीं मिला था मुझे, 2 दिन लगे थे, और फिर मैं अपने घर भी आ गई थी। और बेसिकली हुआ मेरे साथ था, मैंने कंप्लेन नहीं की थी, मेरी सीनियर ने की थी कंप्लेन, बट वो सारे के सारे आ गए थे बीजी में, और वो बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ रहा था एक्चुअली लैंडलॉर्ड का। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में अगर करो तो लड़कियाँ ज़्यादा विमेन हेल्पलाइन तक रीच करेंगी, क्योंकि आप बेसिक कंप्लेंट्स कहाँ की हो, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, यहाँ पे क्यों रह रही हो, किसको जानती हो, किसको नहीं जानती हो, ना, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करते, इसलिए शायद लोग विमेन हेल्पलाइन तक जाने की कोशिश नहीं करते। तो वो चीज़ें हटा देनी चाहिए। Acceptance. Are we ready for it or still in the clutches of a specific culture? बेसिकली एक्सेप्टेंस मैं कहूँगी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम मेबी, क्योंकि हम अपने ड्रेसिंग सेंस से और अपने लाइफस्टाइल से भले हमने मॉडर्न अप्रोच डाल दिया है, बट अभी भी सोच वो ट्रेडिशनल वाली ही चल रही है ना, तो उसमें अभी इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। सो इट विल टेक टाइम। Is technology going to save the world or kill it? फॉर मी आई थिंक पॉजिटिव वे में टेक्नोलॉजी इज गुड, बट उसका कहते हैं ना कि किसी चीज़ का यूज़ करना अच्छा है, बट एक्सेसिव यूज़ करना इज़ वेरी बैड। तो वो आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेगी। अगर आप अपने काम से रिलेटेड अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड, यू आर अर्निंग मनी ऑल्सो, हाँ, एंड यू आर लिविंग अ गुड लाइफ ऑल्सो। बट अगर आप उस चीज़ को एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो, गलत चीज़ों में, गलत प्रैक्टिसेस में, जैसे साइबर बुलिंग में चले गए, हेट्रेड स्पीच में चले गए, तो मुझे लगता है कि वो आपके दिमाग को डिस्कम्फर्ट कर देगी एक पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपका नाम जान सकते हैं? माय नेम इज आकांक्षा।